क्या बिग बॉस बिक चुका है? क्या बिग बॉस में इस बार पहले से ही फिक्स था कि कौन बनेगा बिग बॉस का विनर? तो जी हाँ, आप सबके जहन में जो सवाल चल रहे हैं उसके जवाब देने के लिए हम हाजिर हो चुके हैं और हम आपको बताएंगे कुछ पॉइंट्स जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी सब क्लियर हो जाएगा कि क्या इस बार बिग बॉस ने पहले से ही फिक्स कर रखा था कि विनर कौन होगा। क्योंकि इस बार का बिग बॉस हर बार के बिग बॉस से इतना अलग था कि सब चौंक गए थे। यहाँ पर रूल रेगुलेशन की जो धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, इससे पहले वो किसी भी बिग बॉस में नहीं देखा गया था। जैसा कि आप सब ने देखा कि इस बार थप्पड़ कांड भी देखने को मिला। इससे पहले भी कई बार मारपीट हुई, लेकिन जो इसकी असल वजह होती थी उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता था, क्योंकि यहाँ घर के अंदर किसी पर भी हाथ उठाना जो है वो जायज़ नहीं माना जाता था और रूल में नहीं था, और इसीलिए उनको तुरंत घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था। लेकिन इस बार अरमान मलिक ने थप्पड़ कांड कर दिया, लेकिन उसके बावजूद उनको घर से बाहर नहीं निकाला गया। बिग बॉस ने पहले से ही ये पूरा गेम जो है वो प्लान कर रखा था। प्लानिंग के तहत जो है पूरा चल रहा था ये गेम। हुआ ऐसे कि जब शिवानी, विशाल और लवकेश इनकी जोड़ी बनी तो इनको बहुत ज़्यादा वोट्स मिल रहे थे, क्योंकि ये जो है यूट्यूबर्स हैं और काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। शिवानी जो है वो ठेठ अंदाज में अपना ब्लॉग बनाती हैं, तो उनके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं जो भर भर के प्यार दे रहे थे। यूपी साइड की हैं तो वहाँ के लोग चाहते थे कि यूपी के गांव की एक लड़की जो है वो बिग बॉस विनर बने, तो भर भर के जो है उनको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा था। लेकिन चूंकि बिग बॉस जो है वो पहले से मन बना चुके थे कि सना मकबूल को जो है वो विनर बनाया जाएगा, तो रास्ता कैसे साफ किया जाए, क्योंकि सना मकबूल तो यहाँ पर सिर्फ चुगली चपाटी करती हुई नजर आई हैं। उन्होंने हर बार आग लगाने का काम किया है, उन्होंने हर बार जो है इस घर में सबका इस्तेमाल किया, फिर चाहे वो शिवानी हो, लव कटारिया हो या फिर विशाल पांडे हो, इन सब का इस्तेमाल करते हुए वो जो है टॉप 5 में पहुंची, टॉप 2 में पहुंची और अब जो है वो विनर बनी है। तो आपको बता दें कि निजी का भी उन्होंने इस्तेमाल किया। हमेशा उनका जो एक ज़रिया रहा है, जिससे भी उन्होंने दोस्ती की तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हुए ही उससे दोस्ती की और आगे बढ़ी। तो सना मकबूल को हम यहाँ पर गलत नहीं कहेंगे, यहाँ पर गलत जो है वो हम कहेंगे बिग बॉस को, क्योंकि बिग बॉस हमेशा यही कहते हैं कि रियल इंसान जो है वो विनर बनेगा। लेकिन इस बार उन्होंने गलती कर दी, क्योंकि इस बार वो सना मकबूल की खूबसूरती में कहीं ना कहीं लगता है डूब गए थे, फंस गए थे। उन्होंने पहले से मन बना लिया था कि सना मकबूल जो है उनको ही बिग बॉस का विनर बनाना है। अब इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ा बिग बॉस को, बड़े सारे पैंतरे अपनाने पड़े, घर में जो है वो एविक्शन करवाना पड़े घर के लोगों के द्वारा। अब घर के लोगों में जब दो गुट बटे हुए हैं तो जाहिर सी बात है एक गुट दूसरे गुट को तो उनका नाम तो नॉमिनेट करेगा ही, और ऐसा ही हुआ, शिवानी के साथ हुआ, फिर चाहे आप मान लीजिए कि लव कटारिया के साथ हुआ। इन दोनों को, विशाल पांडे को वोटों के आधार पर निकाला गया, लेकिन शिवानी और लव कटारिया जो कि स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, इनको जो है घर के लोगों ने नॉमिनेट किया। और ऐसा बिग बॉस के इतिहास में पहली बार हुआ कि घर के लोगों के द्वारा नॉमिनेट किए जाने के बाद इनको घर से तुरंत बाहर निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि टॉप 5 में अगर ये दोनों कैंडिडेट रहते तो इनके जीतने की संभावनाएं थी। लव कटारिया के पीछे एल्विश आर्मी थी, बहुत मीटअप हो रहे थे, भारी भीड़ जुट रही थी लव कटारिया को जिताने के लिए, पूरी शिद्दत के साथ लोग लगे हुए थे, भर भर के प्यार दे रहे थे। कहीं ना कहीं लव कटारिया वोटिंग में भी बहुत ज़्यादा आगे चल रहे थे। लेकिन इन सब के बावजूद जो है वो बिग बॉस ने अपना पैतरा चला, अपनी चाल चली, और ठीक टॉप 5 में आने से पहले लव कटारिया का पत्ता काट दिया गया। और उसके बाद जो डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं थे, कृतिका मलिक भले ही हो, उसमें साई केतन थे, नेजी की भी हम बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने भी गेम में, बिग बॉस के पूरे गेम में कोई इफेक्ट मतलब कोई एफर्ट्स नहीं डाले। ये सोते सोते, बैठते बैठते, एक दूसरे की हाथ पकड़ते पकड़ते भले ही टॉप 5 में पहुंच गए, लेकिन डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं थे, तो इनको जगह देनी पड़ी। और इसके बाद जो है अब रणवीर शौरी, जो कि मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट इस घर में थे, उनको जो है वो टॉप 3 में निकाल दिया गया, और अब टॉप 2 में जो पहुंचे वो नेजी और सना मकबूल है। तो जाहिर सी बात है
कि सना मकबूल को वोट ज़्यादा मिले और वो बन गई बिग बॉस की विनर। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से प्लान था। बिग बॉस हम सब जानते हैं, हम आपका गेम देख रहे हैं तो अंधे नहीं हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से सना मकबूल को ये ट्रॉफी दी गई तो ये फेयर गेम नहीं था, ये पूरी तरह से अनफेयर गेम है। किसी डिजर्विंग कैंडिडेट को ये मिलता, भले वो रणवीर शौरी होते तो बहुत खुशी होती। रणवीर शौरी के लिए सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है क्योंकि उन्होंने इस गेम को बहुत ही शिद्दत के साथ निभाया, बहुत दिल के साथ खेला है, तो उनके लिए जो है वो हमें बहुत दुख हो रहा है। लव कटारिया जो है वो बहुत जेन्युइन पर्सन थे, वो जैसे थे वैसे दिखे। उनको गलत दिखाने की हर बार कोशिश की गई, चाहे वो विशाल का मामला हो, चाहे साई केतन को गाली देने का मामला हो। यहाँ पर भी लव कटारिया को ही गलत दिखाया गया, लेकिन लव कटारिया कहीं पर भी गलत नहीं थे। उन्होंने साई केतन को गाली तब दी थी जब साई केतन ने गाली दी थी, और इसी तरह जो है उनको घर से बाहर निकाल दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो मिला जुला के देखी जा रही है, तो लग रहा है कि इस बार का बिग बॉस OTT 3 की ट्रॉफी जो है पहले से ही बिक चुकी थी, पहले से ही जो है वो डिसाइड हो गया था कि इस बार हमें किसको बनाना है विजेता। और वही बिग बॉस ने किया, अपना रास्ता साफ किया और सना मकबूल के रास्ते में आने वाले हर कांटे को उन्होंने एक एक करके निकाल दिया और फूल जो है वो बिछा दिया, और अब सना मकबूल बन गई है विजेता। जी हाँ, भले ही फिनाले जो है वो कुछ देर बाद हो, लेकिन सना मकबूल बिग बॉस OTT 3 की विनर बन चुकी हैं। सना मकबूल एक ट्रॉफी के साथ अब ले जाएंगी 25 लाख कैश। चलिए, हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे सना मकबूल को, लेकिन सना मकबूल आप डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं थी।